Assalamu alaikum viewers. We discussed the nomenclature of spiral compound in our previous class. In this class we discussed the nomenclature of bicyclo compounds. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते कौन से हैं। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच possess bridged पोजीशन और ब्रिज हैज कार्बन एटम। अब ब्रिज पोजीशन ब्रिज तो आपका पता ही है, लेकिन कंपाउंड्स में ब्रिज पोजीशन किस तरह से डेवलप होती है वो इस तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो साइक्लिक रिंग्स हैं, उनके कनेक्शन है एक दूसरे में बाय 2 कार्बन एटम। जैसे हमने स्पायरो कंपाउंड में पढ़ा था, उनके बीच में एक कार्बन कॉमन होता है, लेकिन बायसाइक्लो कंपाउंड्स में 2 कॉमन कार्बन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ एक कंपाउंड, ये हो गया हमारा ब्रिज्ड, ये होगी हमारी ब्रिज हेड पोजीशन एंड ये हो गया हमारा पूरा बायसाइक्लो कंपाउंड। बायसाइक्लो कंपाउंड हम देख सकते हैं इसमें कि इसमें जो है 2 कॉमन कार्बन्स हैं, जिसकी हेल्प से 2 साइक्लिक रिंग्स आपस में अटैच हैं। अच्छा, अब हम क्या कहेंगे कि इसकी नंबरिंग किस तरह से इसको देंगे। तो इसकी नंबरिंग हम इस एस्पेक्ट से देंगे कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज हाउस पोजीशन। तो मैं आपको बताया कि ब्रिज हाउस पोजीशन ये पोजीशन होती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हम कर सकते हैं या यहाँ से करें, ये दोनों इसकी ब्रिज हेड पोजीशन है। अच्छा, उसके बाद इसका सेकंड रूल ये होता है कि नंबरिंग जो हम स्टार्ट करते हैं वो इस एस्पेक्ट से करते हैं कि जो हमारी बिगेस्ट रिंग है सबसे पहले हम उसको नंबरिंग करते हैं, उसके बाद जो लोवेस्ट रिंग है उसको करते हैं, यानी कि जिसमें ज़्यादा कार्बन आइटम प्रेजेंट है उसका पहले नंबरिंग देंगे, और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट जो हमारी रिंग होगी जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कम होंगे फिर उसको देंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ब्रिज हेड पोजीशन थे, इसमें तो देखिए अगर हम देखें कि बोथ रिंग पजेस सेम नंबर ऑफ़ कार्बन, तो हम कहीं से भी जा सकते हैं, कहीं से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 और ये 8। सही है, ये भी इस तरह से हम इसको नंबरिंग देंगे। उसके बाद अगर दूसरा मैं यहाँ पर ड्रा करना चाहूँ तो यहाँ पर देखेंगे एक है हमारी जो एक हमारी रिंग है उसमें 1 कार्बन है और दूसरी रिंग में 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो हम नंबरिंग किस एस्पेक्ट से देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज हेड पोजीशन 1 2 3 4 एंड 5। फिर यहाँ पर इसमें कोई कार्बन नहीं है इस रिंग में, तो इसको हम नंबरिंग नहीं देंगे। यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है तो हम इसको नंबरिंग नहीं देंगे। अच्छा, उसके बाद हमने जो इसकी नंबरिंग दी, अब हम इसकी नेमिंग देना चाहें तो किस तरह से। इसकी नंबरिंग का जनरल फार्मूला होता है वही सेम, प्रीफिक्स प्लस बायसाइक्लो, फिर इसकी नंबरिंग, कार्बन की नंबरिंग कि कितनी नंबर्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है इसमें, फिर उसके बाद वर्ड रूट, फिर सुफिक्स प्राइमरी, सुफिक्स सेकेंडरी। अगर हम इस कंपाउंड का नेम देना चाहें तो इसमें कोई प्रीफिक्स वगैरह नहीं है, तो फिर हम इसको नंबरिंग देंगे बायसाइक्लो। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि किस में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, तो तीनों में ही, तीनों साइड्स पर ही 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, तो लिखेंगे 2 2 एंड 2। उसके बाद हम लिखेंगे ये है क्या असल में, वर्ड रूट इसकी क्या है, वर्ड रूट इसकी है ऑक्टेन। अगर मैं इसका नेम देना चाहूँ तो इसमें नेम किस तरह से देंगे, इसमें भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट बायसाइक्लो। बायसाइक्लो लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ कार्बन। नंबर ऑफ़ कार्बन में आपको बताया कि सबसे पहले हम उसके नंबरिंग, उस साइड के नंबर लिखेंगे जो कि ज़्यादा हों, तो यहाँ पर ज़्यादा हैं, ये है 2, फिर 1, फिर यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं है प्रेजेंट तो हम लिखेंगे 0। अच्छा, आपने 0 भी यहाँ पर लाजमन लिखना है, फिर ही मतलब ये बायसाइक्लो का रूल है कि अगर आपका नहीं भी है कार्बन तो भी आपने 0 उसमें लाजमी ऐड करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट इसकी है पेंटेन।
अगर इसमें कुछ और एग्जांपल देखना चाहें, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं इसके, तो हम इसकी नंबरिंग किस तरह से देंगे। इसमें क्या है कि प्रीफिक्स भी एडिशनल है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबरिंग इसकी देंगे, फिर इसकी प्रीफिक्स लिखेंगे 1। प्रीफिक्स हम और नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर प्रीफिक्स अटैच हों, तो फिर यहाँ इस साइड से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी वही सेम रूल फॉलो होता है जनरल फार्मूला से, जो कि अल्केन के लिए था कि प्रायोरिटी ऑर्डर हम उसको देते हैं नंबरिंग में जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप या जहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, कोई वहाँ पर अल्कीन हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहाँ से नंबरिंग जहाँ पर वो नियरेस्ट होंगे वहाँ से नंबरिंग हम अपनी स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी थी 1 2 3 इस एस्पेक्ट से। इसका नंबरिंग हमने दे दी। अब इसके बाद इनके नेम पर आते हैं। नेम इस तरह से देंगे 2 3 डाई, क्योंकि बोथ आर सेम प्रीफिक्सेस, डाईमिथाइल। फिर हम लिखेंगे इसकी बायसाइक्लो, क्योंकि बायसाइक्लो कंपाउंड है तो लिखा बायसाइक्लो। फिर नंबर ऑफ कार्बन्स मैं यहाँ पर लिखूँगी, तीनों साइड्स पर 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, 2 2 2। फिर मैंने लिखा यहाँ पर वर्ड रूट क्या है, वो है ऑक्टेन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर ये है कि नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ब्रिजहेड पोजीशन और फिर इस साइड से जाएंगे राइट साइड दे, क्योंकि यहाँ पर प्रीफिक्सेस प्रेजेंट है 2 3 एंड 4। यहाँ पर कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम इसको नंबरिंग नहीं दे सकते। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो लिखेंगे, मैं लिखूँगी 2 2। अच्छा, मैंने 2 टाइम्स 2 क्यों लिखा हो, इसलिए कि 2 प्रीफिक्सेस हैं और एक ही जगह पर प्रेजेंट है, एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो ये रूल होता है यहाँ पर इसको राइट करने का कि बोथ आर द सेम प्रीफिक्स हैं, इसलिए भी मैंने यहाँ पर लिखा। अगर दोनों अलग अलग होती तो पहले मैं एक को राइट करती उसके बाद दूसरे को लिखती, तो यहाँ पर दोनों ही सेम है, मिथाइल है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 2 2 डाई मिथाइल। उसके बाद इसका लिखेंगे बायसाइक्लो। फिर वर्ड इसके नंबर ऑफ कार्बन, तो एक में भी 1 है, दूसरे में 1 और थर्ड वन में 0, सॉरी 1 1 एंड 0। उसके बाद इसके वर्ड रूट इज ब्यूटेन, क्योंकि कोई भी इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर इसकी सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 हो गया। उसके बाद ये एक प्रीफिक्स है यहाँ पर, ये अलग से कोई इसमें अटैचमेंट, इसको हम प्रीफिक्स लेंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 पर है हमारी प्रीफिक्स, तो सबसे पहले इसको राइट करेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि हमने देखा था प्रीफिक्स को हमें हमेशा आइल ऐड करके हम लिखते हैं 2 साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद इसका लिखेंगे बायसाइक्लो, नंबरिंग देंगे 2 2 एंड देन 1। उसके बाद इसकी वर्ड रूट इज हेक्सेन। तो ये था हमारा बायसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग। इसमें भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।